व्यक्ति का गाड़ी मुख्य गेट पे लगेगा, वो तो डीटीओ हुआ ना सर। दलालों की परिभाषा अगर कहीं से शुरू होती है तो वो डीटीओ ऑफिस पटना है, लेकिन वहां पे दलाली के अलावा चरित्रहीनता का भी खेल होता है। अगर ठेठी भाषा में बोले तो कुकर्मी लोग भी वहां काम करते हैं। तो ब्रजेश जी के लिए एक रूम आवंटित किया गया। सोच से परे है कि डीटीओ साहब भ्रष्टाचार में लिप्त है। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज लगातार सबूत दे रहा है, लेकिन पता नहीं किस अंडर कवर में जिला परिवहन पदाधिकारी को बचाया जा रहा है। पता नहीं भ्रष्ट डीटीओ को बचाने की किस तरीके से कोशिश हो रही है कि शराब, कबाब और ... जिला परिवहन कार्यालय पटना में कैसे खुलेआम होता है। वो पैसा, वो चुंगी, वो रंगदारी टैक्स प्रतिदिन भी होता है, वो रंगदारी टैक्स महीने में भी होता है। आप उसको दलालों का रंगदारी टैक्स समझ लीजिए। आपको जो भाषा यूज सटीक लगता है वो आप दर्शक हमारे सेट कर सकते हैं, जो छद्म जिला परिवहन पदाधिकारी ब्रजेश जी को दिया जाता है। दलालों के दलाल सुपर दलाल ब्रजेश कुमार यादव, दलालों के दलाल सुपर दलाल संजय, नॉटू संजय, लंबू नहीं, लंबू की बात करूंगा। और उसके बाद दलालों के दलाल सुपर दलाल गुड्डू दलाल उस कार्यालय में बैठ के जाली आरसी का खेल करते हैं। कमेंट में जरूर लिखिए कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट जिला परिवहन पदाधिकारी को आज तक परिवहन विभाग ने क्यों बचा के रखा हुआ है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त धीरज पराशर। सबसे पहले तो देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के सभी दर्शकों को कल हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं आपको हैं। और जैसे प्रभु श्री राम के एक दिल के करीब रहने वाले श्री हनुमान जी ने रावण के उन पापियों की लंका में आग लगाई थी, वैसे ही धीरज पराशर और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज हर संभव कोशिश करेगा कि जिला परिवहन पदाधिकारी पटना के कार्यालय में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्यापक स्तरों पर है, दलाल के माध्यम से, कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से, बड़ा बाबू के माध्यम से, उस सभी को रोक लगाया जाए और उन सभी पे कार्रवाई करवाई जाए। चलिए बढ़ते हैं, जिला परिवहन पदाधिकारी पटना के छद्म रूप को देखते हैं और दिखाते हैं आपको कि पहचानिए पटना के नए जिला परिवहन पदाधिकारी हैं कौन। वैसे सरकार के द्वारा तो अधिसूचित जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में श्री प्रकाश जी हैं, परंतु उपलब्ध साक्ष्यों एवं फोटो से ऐसा प्रतीत होता है कि जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में, जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में एक व्यक्ति जिसका नाम ब्रजेश कुमार यादव है, वो है छद्म जिला परिवहन पदाधिकारी की भूमिका ये अदा करते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो ये परसों का जो वीडियो हमने बना के लाया है उसको देखिए। वीडियो तो हमारे पास सैकड़ों है, लेकिन लेटेस्ट वीडियो का मजा ही कुछ और होता है। एक बार फुल फ्रेम में इनको ये वीडियो दिखाइए, इस गाड़ी का वीडियो दिखाइए फुल फ्रेम में पहले इनको। अब गाड़ी का ओनर बुक भी इनको दिखाइए फुल फ्रेम में। देखिए गाड़ी का ओनर बुक, गाड़ी का नंबर मैं आपको बता देता हूं, BR01PM 5077। पहचानिए इस गाड़ी को। आप लोग भी अगर कभी डीटीओ ऑफिस जाते होंगे पटना तो ये गाड़ी डीटीओ ऑफिस के मुख्य द्वार पर आपको लगा हुआ मिलेगा हर हमेशा, जिसका वीडियो हमारे पास है, जिसका फोटो हमारे पास है और सैकड़ों फोटो वीडियो हमारे पास है भिन्न भिन्न दिनों का। बहुत सारे कार्यक्रमों का फोटो वीडियो हमारे पास है। यह गाड़ी मुख्य रूप से निजी वाहन के रूप में निबंधित है। निजी वाहन समझते हैं कि प्राइवेट नंबर के रूप में निबंधित है यह गाड़ी। आरसी बुक अब देख लीजिए एक बार, अगर आपको फिर से भरोसा नहीं, एक बार दोबारा इनको आरसी बुक दिखाइए भैया। आरसी बुक देख लीजिए, प्राइवेट गाड़ी है। जिस गाड़ी में रजिस्टर्ड मालिक जो गाड़ी के हैं, पहला नंबर तो फिर से एक बार गाड़ी का नंबर आप लोग समझ लीजिए। इस पे डीटीओ साहब पटना चढ़ते हैं श्री प्रकाश सर। BR01PM 5077, शुद्ध बिहारी भाषा में BR01PM 5077। यह गाड़ी है ब्रजेश कुमार यादव जी, छद्म जिला परिवहन पदाधिकारी इनको कहिए, छद्म जिला परिवहन पदाधिकारी श्री ब्रजेश कुमार यादव जी का गाड़ी है। पिता का नाम फलाना फलाना, गया में इनका घर है। सारा एड्रेस तो हमारे पास है ही, आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं डेटा। अगर आप लोगों को लग रहा होगा देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज कुछ गलत दिखा रहा है तो परिवहन के बढ़िया पदाधिकारियों कृपया इस पर संज्ञान लीजिएगा। अब ये गाड़ी ब्रजेश कुमार यादव के रूप से संबंधित है, उनके नाम पे निबंधित है, जिसका निबंधन जिला परिवहन पदाधिकारी ने ही किया है, जिसका निबंधन जिला परिवहन पदाधिकारी के कलम के द्वारा ही किया गया है। अब देखिए मैं इनको छद्म जिला परिवहन पदाधिकारी कैसे कह रहा हूं। आप एक बार
इस वीडियो को देखिए जिसमें ये हैंड हैंडल डिवाइस लेके और डीटीओ साहब का हैंड हैंडल डिवाइस पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी श्री प्रकाश जी के नाम से यह आवंटित है। उस हैंड हैंडल डिवाइस को लेके ये छद्म डीटीओ साहब, छद्म जिला परिवहन पदाधिकारी ब्रजेश जी किस तरीके से ऑटो वाले का फाइन कर रहे हैं। एक बार दिखाइएगा फुल फ्रेम में उस वीडियो को जी। अब जो हमने स्टिंग किया है, जो हमारे विश्वस्त सूत्र बताते हैं, जो हमारे विश्वस्त सूत्र बताते हैं, आगे आपको दिखाएंगे और कारनामे हैं डीटीओ ऑफिस पटना के। उसमें विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि छद्म जिला परिवहन पदाधिकारी की भूमिका अदा करने वाले श्री ब्रजेश कुमार यादव जी, अब इनका मुख्य रूप से काम क्या है, छद्म जिला परिवहन पदाधिकारी मैं कैसे कह रहा हूं, बिना सबूत बिना तथ्यों के आधार पर धीरज पराशर कुछ भी नहीं बोलता है। अगर किन्हीं को शक हो तो मैं फिर से कहता हूं सीसीटीवी फुटेज निकलवा लीजिए, सबूत तो मैं आपको दूंगा हो भिन्न भिन्न दिनों का, कैसे ब्रजेश जी कार्यालय में घूम घूम के बैठते हैं। और जहां तक हमारे विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि कार्यालय में सहायकों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों के कार्यों का बंटवारा श्री छद्म जिला परिवहन पदाधिकारी श्री ब्रजेश कुमार यादव की जी के द्वारा किया जाता है। भले उस कार्यादेश पे श्री प्रकाश जी का दस्तखत रहता हो, भले उस आदेश पे, उस कागज पे दस्तखत श्री प्रकाश सर का रहता हो, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री प्रकाश जी का रहता हो, लेकिन वो आदेश एक तरीके से छद्म जिला परिवहन पदाधिकारी ब्रजेश कुमार जी का है। अब श्री प्रकाश जी का हस्ताक्षर भले रहता हो, अब बदले में ब्रजेश जी तो ऐसे घूमते नहीं होंगे, आप कभी मुरट्ठा बन के देखते होंगे, कभी ट्राउजर पहन के देखते होंगे, कभी ऐसे ही कोई बेखौफ थोड़े ही जिला परिवहन कार्यालय में घूमता है। अब ब्रजेश जी पे हाथ किनका है? जिस व्यक्ति का गाड़ी मुख्य गेट पे लगेगा वो तो डीटीओ हुआ ना सर। हमारे दर्शक बताए कमेंट बॉक्स में, हमारे बढ़िया पदाधिकारी बताए, अगर आपकी गाड़ी किसी कार्यालय के मेन गेट पे लग रहा है, अब मुख्य जगहों पे सरकारी कार्यक्रमों में इसी गाड़ी से श्री प्रकाश जी जा रहे हैं, आ रहे हैं, जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय जा आ रहे हैं पटना के, तो अब समझ सकते हैं कि ब्रजेश बाबू का गाड़ी है तो छद्म जिला परिवहन पदाधिकारी तो वो हुए ही। अब उसको डाटा एंट्री ऑपरेटर महोदय और जो सहायक जिनके कार्यों का आवंटन किया जाता है, इसमें ब्रजेश जी का योगदान इतना है कि इनके बदले में अब डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं नाजायज रूप से कार्यरत जो भी दलाल, जैसे गुड्डू दलाल को समझ लीजिए कि वो आप किस तरीके से ब्रजेश जी का सेवा करेगा। तो जहां तक विश्वस्त सूत्रों का कहना है, एक निर्धारित रकम, आप इसको निर्धारित रकम को रंगदारी के रूप में कह लीजिए, आप उसको चुंगी के रूप में कह लीजिए, आप उसको मिठाई के रूप में कह लीजिए, आप उसको दलालों का रंगदारी टैक्स समझ लीजिए, आपको जो भाषा यूज सटीक लगता है वो आप दर्शक हमारे सेट कर सकते हैं। जो छद्म जिला परिवहन पदाधिकारी ब्रजेश जी को दिया जाता है, वो पैसा, वो चुंगी, वो रंगदारी टैक्स प्रतिदिन भी होता है, वो रंगदारी टैक्स महीने में भी होता है। मैं कुछ ऐसे सबूत आने वाले दिनों में दे दूंगा जिसमें आपको दिखेगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक किस तरीके से ब्रजेश कुमार यादव जी को चुंगी देता है, छद्म जिला परिवहन पदाधिकारी को चुंगी देता है। अगर आपको भरोसा नहीं है मेरी बातों पे, मैं फिर से कहता हूं, आप सीसीटीवी कैमरा का फुटेज लीजिए और मैं आपको जो फुटेज दे रहा हूं उसका मिलान कर लीजिए ना, उसका मिलान कर लीजिए, उसको खंगारिए और देखिए कार्यालय की क्या स्थिति है, पटना डीटीओ ऑफिस की क्या स्थिति है। अब दूसरा बात यह है कि ब्रजेश कुमार यादव जिनके गाड़ी पे डीटीओ साहब पटना बेखौफ होकर चढ़ते हैं, इसका बात मैं आगे करूंगा कि डीटीओ साहब पटना उनके गाड़ी पे क्यों चढ़ते हैं और कैसे चढ़ते हैं। अब छद्म जिला परिवहन पदाधिकारी के लिए, भाई डीटीओ साहब हैं, छद्म जिला परिवहन पदाधिकारी हैं ब्रजेश जी, तो ब्रजेश जी के लिए एक रूम आवंटित किया गया, जो हमारे विश्वस्त सूत्रों का कहना है। इस रूम आवंटन में एक बिहार के गरीब 14 करोड़ जनता की कमाई से खरीदा हुआ एक डेस्कटॉप लगाया गया, जिसको कंप्यूटर हम लोग कहते हैं। दलालों के दलाल सुपर दलाल ब्रजेश कुमार यादव, दलालों के दलाल सुपर दलाल संजय, नोटू संजय, लंबू नहीं, लंबू की बात करूंगा आगे, ब्रजेश कुमार यादव, नाटू संजय, और उसके बाद दलालों के दलाल सुपर दलाल गुड्डू दलाल,
उस कार्यालय में बैठ के जाली आरसी का खेल करते हैं। कैसे ये बिहार की 14 करोड़ जनता को मूर्ख बनाते हैं, कैसे परिवहन के बढ़िया पदाधिकारियों को मूर्ख बनाते हैं, कैसे दलाली वसूलते हैं उस बिहार की 14 करोड़ जनता से के गाढ़ी कमाई के टैक्स से दिए हुए कंप्यूटर से किस तरीके से अवैध तरीके से दलाली करते हैं और कमाते हैं। अब इनको डीटीओ साहब के द्वारा विशेष छूट दी गई रूम नंबर 114 में। 114 में छूट देने के बाद डीटीओ साहब क्या करते हैं आगे वो भी बताऊंगा। पटना जिला परिवहन कार्यालय भ्रष्टाचार में किस तरीके से लिप्त है और बढ़िया पदाधिकारियों के द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है, हमारे दर्शक बताएं। सोच से परे है कि डीटीओ साहब भ्रष्टाचार में लिप्त है। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज लगातार सबूत दे रहा है, लेकिन पता नहीं किस अंडर कवर में जिला परिवहन पदाधिकारी को बचाया जा रहा है। पता नहीं भ्रष्ट डीटीओ को बचाने की किस तरीके से कोशिश हो रही है। वो जिला परिवहन पदाधिकारी का कार्यालय, डीटीओ साहब पटना का कार्यालय सिर्फ आज से भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, बैकलॉग एंट्री से लिप्त है, उससे पहले से लिप्त है। कि दलालों की परिभाषा अगर कहीं से शुरू होती है तो वो डीटीओ ऑफिस पटना है। आज तक तो मैंने यही बोला कि दलाली, लेकिन वहां पे दलाली के अलावा चरित्रहीनता का भी खेल होता है। वो भी मैं आपको आने वाले दिनों में दिखाऊंगा। वहां पे यह भी दिखाऊंगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में बैठे हुए लोग किस तरीके से 15 करोड़ से ऊपर की संपत्ति अर्जित कर चुके हैं, जिनका वेतन 17 से 18 हजार रुपया महीना है। कल एक शपथ लिया गया था सड़क सुरक्षा सप्ताह का। उस शपथ की कैसे खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं लोग, यही पटना डीटीओ ऑफिस में बैठे हुए लोग, और परिवहन विभाग के एमबीआई और डीटीओ किस तरीके से धज्जियां उड़ाते हैं, इस पे भी एक विशेष एपिसोड मैं आपको बता दूं कि पटना जिला परिवहन कार्यालय तो भ्रष्टाचार में लिप्त था ही। वहां पे लाल पानी का अड्डा, वहां पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं का शोषण, महिलाओं के बारे में घृणित सोच रखने वाले पदाधिकारी, और वहां पे अगर ठेठी भाषा में बोले तो कुकर्मी लोग भी वहां काम करते हैं। आने वाले दिनों में देखिएगा, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज आपको दिखाएगा कि शराब, कबाब और ... जिला परिवहन कार्यालय पटना में कैसे खुलेआम होता है। आने वाले दिनों में जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। भ्रष्टाचारियों की हर हाल में लंका लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप इस न्यूज को शेयर कीजिए, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पे लाइक का बटन दबाइए और कमेंट में जरूर लिखिए कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट जिला परिवहन पदाधिकारी को आज तक परिवहन विभाग ने क्यों बचा के रखा हुआ है, इस पे कमेंट करके बताइए। उसके बाद भी अगर नहीं सुने तो ट्विटर पे जाके एक मुहिम छेड़िए कि पटना डीटीओ ऑफिस में भ्रष्ट डीटीओ साहब किस तरीके से अपने पैरवी पैगाम और ... के दम पे बने हुए हैं। लगातार देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज पे कवरेज जारी रहेगा। और शपथ जो इन लोगों ने खाई है वो किस चीज का शपथ है, इस पे भी खबर। धन्यवाद।